हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क की जो वैकेंसीज है उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट 8 को अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें हम 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें से हम आपका टारगेट रखते हैं कितने 50 क्वेश्चंस का। 15 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं और अपना स्कोर आपको हमें कमेंट करना है कि आपका कितना स्कोर रहा, जिसमें हम कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके और मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। साथ ही दोस्तों, ये हमारा अगर इंस्टाग्राम पेज है, इस इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पेज पे आप हमें फॉलो करके वैदिक मैथ्स की बेहतरीन ट्रिक्स को जान सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। इस फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं हमारा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क 2002 की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट 8, जिसमें हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो जीके से रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जीके से है हमारे पास, वो है द नेम द रिलीजियस पर्सनैलिटी हु एक्सरसाइड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी। तो वो पर्सनैलिटी कौन थी जिसने शिवाजी के ऊपर क्या डाला था, एक गहरा प्रभाव डाला था। तो वो पर्सनैलिटी कौन थी जिसने शिवाजी के ऊपर ग्रेट इन्फ्लुएंस, बहुत गहरा प्रभाव डाला था? वो थे गुरु रामदास। गुरु रामदास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गुरु रामदास जी थे जिन्होंने शिवाजी के ऊपर क्या कहा था, बहुत गहरा प्रभाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच विच रूलर ऑफ द स्लेव रेस, विच रूलर ऑफ द स्लेव रेस स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। तो सिजदा और पाइबोस किसने शुरू किया था? तो सिजदा और पाइबोस जो शुरू किया था वो किया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलबन ने क्या किया था, सिजदा और पाइबोस क्या किया था, वो शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब्दुल गफ्फर नादियावाला पास्ड अवे रिसेंटली, वो कौन थे? अब्दुल गफ्फर नादियावाला जो अभी रिसेंटली जिनका अभी देहांत हुआ है, वो फेमस कौन थे? वो थे फेमस फिल्म मेकर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वो क्या थे? एक फेमस फिल्म मेकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर वीक 2022? वर्ल्ड वाटर वीक 2022 की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी सीइंग, SEEING, सीइंग द अनसीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसकी जो थीम थी वर्ल्ड वाटर वीक 2022 की वो थी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मांडला डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। तो पूरी कंट्री में जो मांडला डिस्ट्रिक्ट है वो फुली लिटरेट कंट्री है, जहाँ पर सभी पढ़े लिखे हैं। मांडला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी स्टेट से है, कौन सी स्टेट में है? वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में है मांडला डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर सभी लोग क्या है, फुली, पहली ये फुली फंक्शनली लिटरेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है वो बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मांडला डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो ये थे हमारे पास जीके के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात बढ़ते हैं हमारे मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिसपे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको ये दे रखा है। एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दे रखी है किसकी, आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है जैसे 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर माइनस 2.016, ये हमें यहाँ पर नीचे दिया गया है और डिवाइड में इसके लिखा गया है 1.35 ब्रैकेट में है ये, और द्वारा अगेन ब्रैकेट आगे हमारे पास ब्रैकेट में लिखा गया है 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.96 माइनस 0.84 माइनस 0.56, ये हमारे पास पूरा ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है। फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3AB का। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ABC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी है। तो होगा क्या, जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ऊपर जो हमारे पास बन जाएगा वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी कि 1/1.2 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर
प्लस 0.7 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर माइनस ए बी में क्या आएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.96। फिर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 करेंगे तो आएगा 0.84। फिर 0.8 इंटू 0.7 करेंगे तो आएगा 0.56 ये आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास कितना, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। और ये इसका फॉर्मूला दोबारा से एक बार बता देता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कैसे करना है। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो होगा क्या, नीचे से ये जो जितनी भी टर्म्स है ये सारी की सारी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म से इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास आखिरी में जो ऊपर बचेगा वो क्या बचेगा, 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.7 ये आखिरी में आपके पास बचेगा। डिवाइडेड बाय कितना बचेगा 1.35 आपके पास आखिरी में बचेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.2 प्लस 0 होता है 2, तो ऊपर बच जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाय 1.35 ये आपके पास आखिरी में ऊपर बचेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम पॉइंट का हम क्या करेंगे 227 डिवाइड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर चला जाएगा और 10 आ जाएगा नीचे। तो जब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो कटिंग कर लेते हैं हम, 3 पे कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और ये 15 पे कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 0 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा आखिरी में आपके पास 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व होना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है ये पूरा नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा और आखिरी में आपके पास ये बचेगा। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द 9 डिजिट नंबर है आपके पास, एक 9 डिजिट यहाँ पर नंबर दिया गया है और 9 डिजिट नंबर है आपके पास 985x36778y, ये डिविजिबल होना चाहिए 72 से, तो 4x प्लस 5y की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास एक नंबर दिया गया है 985x367 8y और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए 72 से। 72 से डिविजिबल वो नंबर होते हैं, 72 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो 8 से भी डिविजिबल हो जाएं और 9 से भी डिविजिबल हो जाए, वो नंबर सारे 72 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि 8 से इसको कैसे डिविजिबल करना है। 8 से डिविजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो 8 9 जा होता है 72, नीचे रिमाइंडर कितना बचेगा 6, ऊपर से आएगा y। अब y की जगह मैं क्या रखूं कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए, तो y की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 64 जो है तो 8 8 जा क्या होता है 64 होता है, तो y की तभी ये कंप्लीटली क्या होगा डिवाइड होगा। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि जो y की वैल्यू है वो कितनी है 4 है। अब इसी ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, पहले हम y की जगह 4 रख लेते हैं। तो 985x367 8 और y की जगह हमने क्या रख दिया 4 रख दिया। हमने क्या करा y की जगह यहाँ पर हमने 4 रख दिया। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 9 से, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सभी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए या फिर हमें 9 9 के पेयर बनाने हैं। तो 9 पेयर एक ये बना, 6 3 9 एक ये हमारे पास पेयर बन गया, 5 और 4 9 एक पेयर हमारे पास ये बन गया, और क्या बचा हमारे पास 8 और 7 15, 15 और 8 कितना होता है 23, 23 होता है। अब 23 में कितना ऐड किया जाए कि ये 9 से डिविजिबल, तो 23 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा प्लस x है, तो x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, ताकि ये हमारा जो नंबर है ये किससे डिविजिबल हो जाए 9 से डिविजिबल हो जाए। तो यानी कि x की वैल्यू भी कितनी आएगी 4 आएगी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 4x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू भी 4 है हमारे पास और y की वैल्यू भी कितनी है 4 है। तो 16 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा 36। ठीक है गाइज, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड मैथ का, जिसमें आंसर कितना आया हमारे पास 36 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको यहाँ पर रेशो निकालनी है। रेशो यहाँ पर दी गई है और 6500 को a रेशो b रेशो c में बांटना है, जिसकी रेशो आपको दे रखी है 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1/3 व रेशो 1/4। तो a रेशो b रेशो c आपको निकालना है।
आपको ये दे रखा है A/B/C आपको दे रखी है 1/2/1/3/1/4 ये आपको दे रखा है। तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को छुपा लेंगे और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ आ जाएगा 3 × 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3। तो ये हो जाएगा 12/8 रेशो कितना 6। आगे और कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 एंड 2 × 6 = 12। तो 6/4/3 आ जाएगी। हमें किसका शेयर निकालना है, ए का हमें क्या निकालना है, शेयर निकालना है। कितने में से, 6500 में से। तो ए का शेयर कितना है 6 आउट ऑफ कितने में से, 6 4 10 और 2 3 कितना हुआ 13 में से, 13 में से। तो 13 1 = 13, 13 5 = 65, 500 हो गया और 500 × 6 कितना होता है 3000 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो ए का शेयर है वो कितना है, ऑप्शन नंबर ए 3000 इसका शेयर है। उम्मीद है आपने सबने इसका आंसर सही किया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे, या फिर हम कहें मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको दे रखा है कि 3a² - b² = 2a² - b²। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 3 ब्रैकेट a² - b² = 2a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये हमें दिया गया है। तो a² - b² का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a + b ब्रैकेट a - b। और यहाँ पर हम 2a + b के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a - b × a - b, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, a - b से a - b कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a + 3b = 2a - 2b हो जाएगा। a वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा a = -5b। और a = -5b का मतलब क्या होता है, a + 5b = कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हमें बताना था कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करके आएगा a + 5b = 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपका ट्रेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन x एंड y इज 460 किलोमीटर। कह रहा है कि x और y 2 स्टेशन है जिनके बीच की दूरी कितनी है। ऐसे करके हमारे पास एक 2 स्टेशन है x एंड y, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 460 किलोमीटर है। कह रहा है कि एक ट्रेन x से चलती है और y की तरफ चलती है विद स्पीड ऑफ कितना 7 बजे चलती है, और ये कितने बजे चलेगी, 7 बजे चलेगी, शाम को 7 बजे। और कितने की स्पीड से चलेगी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी। ठीक है। और कह रहा है कि अनदर ट्रेन जो क्यू है वो स्टेशन वाई से चलती है कितने बजे, 6:20 पे चलेगी, और कितने की स्पीड से चलेगी, टूवर्ड एक्स कितने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी। तो पहले कौन सी ट्रेन चली है, पहले ये क्यू वाली, ये जो वाई पे स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी है वो चल रही है, ये क्यू वाली ट्रेन चल रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, और ये 40 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, कितना चलेगी 40 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, क्योंकि ये 7 बजे चल रही है। पी जो ये वाली ट्रेन है, यहाँ पर जो पी वाली ट्रेन है ये 7 बजे चल रही है, वो 6:20 पे चल रही है। तो पहले कौन सी चलेगी, पहले ये वाई वाली ट्रेन चलेगी यहाँ से। तो हम इसको वाई वाली ट्रेन को 40 मिनट चला लेंगे, क्योंकि 7 बजे तक ये चलेगी और 40 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी। तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 40 मिनट में, डिस्टेंस इन 40 मिनट। तो 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी ये वाली ट्रेन, क्यू वाली ट्रेन की बात हो रही है। तो 40 मिनट में 60 की स्पीड से, तो 60 की स्पीड है, 40 मिनट है, मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, 40 किलोमीटर का। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, ये बचा 420 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 460 है, तो ये 420 किलोमीटर बचा। अब दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 420 बचा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि 40 + 60 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो 420 डिवाइड बाय अगर हम 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 4.2 आवर्स। कितना आ जाएगा, 4.2 आवर्स आ जाएगा। आपको बताना है कि हाउ फार एक्स विल द ट्रेन मीट, एक्स से कितनी दूरी पे जाके ये दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। मतलब एक्स से आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि ये वाला डिस्टेंस एक्स से कितनी दूरी पे जाके ये मिलेंगी, और कितने बजे मिलेंगी। तो 7 बजे के बाद अगर हम 4 घंटे ऐड करते हैं तो 7 o'clock के बाद अगर हम 4.2 आवर को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 7 और 4 कितना होता है 11। तो 11 आवर यानी कि 11 बज के और 0.2 का मतलब होता है कितने मिनट, 0.2 का अगर हम देखें तो 0.2 डिवाइड पॉइंट का हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। 2/10 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 मिनट, और यानी कि 11 बज के 12 मिनट पे 12 PM पे ये ट्रेन मिल जाएंगी। लेकिन हमें डिस्टेंस भी निकालना है तो हम डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो मतलब मिलने में इन्हें कितना टाइम लगा, मिलने में इनको 4 घंटे 2 मिनट 4 घंटे 12 मिनट लगे, तो 4.2 आवर लगे। लेकिन कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे डिस्टेंस
फ्रॉम एक्स से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 से। तो 40 को जब हम 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 4 16 यानी कि 168 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेशन एक्स से 168 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगी। ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 11:12 पे ये 11:12 पे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी स्टेशन एक्स पे, और कितनी दूरी पे 168 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। तो ये थे हमारे पास मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम पढ़ते हैं हमारे मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास ये दे रखा है वाइट, और वाइट का हमें क्या बताना है, हमें मिरर इमेज बतानी है, क्या बनेगी। तो वाइट की जो मिरर इमेज है आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रही होगी कि वाइट की जो मिरर इमेज है वो क्या, सी में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रही होगी कि वाइट की जो मिरर इमेज है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ई का उल्टा ऐसे दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास डाइज है, अपोजिट ऑफ 0.5 का बताना है कि इस 5 का हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 1 जो कॉमन पॉइंट है उस पर आ जाते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट पे हम आ गए, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ अगर करके बताऊँ, या आप ऐसे ही जान लीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या करा, हम यहाँ पर 5 पे आ गए, इधर 1 जो कॉमन पॉइंट है उस पर आगे हमने 1 से क्या करा, क्लॉकवाइज चले, हम 1 से क्लॉकवाइज। तो 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आएगा, और दूसरी तरफ अगर हम 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास बी सी रेशो ई दे रखा है, और रेशो एच जे रेशो हमें निकालना है। तो बी की वैल्यू होती है 2, सी की वैल्यू क्या होती है 3, तो 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। एच की वैल्यू होती है 8, जे की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 8 + 10 कितना होता है 18, और 18 पे हमारे पास क्या आता है, आर आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो बैट, काओ, ह्यूमन, चिकन, क्या है इसमें से, तो बैट, काओ, ह्यूमन, चिकन, तो क्या हो जाएगा, चिकन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास आपको ये वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होता है, कैसे आपको ये वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले हमारे पास दे रखा है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी पेन क्या है, पेंसिल्स हैं। ऑल पेन्स आर पेंसिल, और पेन्स आर क्या है, पेंसिल हैं। सम पेंसिल्स आर स्केल, सम पेंसिल्स क्या है हमारे पास, स्केल है। सम पेंसिल्स क्या हमारे पास स्केल है, एंड नो स्केल इज इरेजर, कोई भी स्केल क्या है, इरेजर नहीं है। तो सबसे पहले कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन हमारे पास ऑल पेन्स आर इरेजर, सभी पेन्स क्या है, इरेजर है। तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, वो तो पहला तो गलत हो गया। सम पेन्स आर नॉट इरेजर्स, कुछ पेन्स जो हैं वो इरेजर नहीं है, क्या पता हो, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो अगर पेन्स और इरेजर्स हैं और ओवरऑल सम का केस होता है तो आइदर या तो 1 होगा या आइदर 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। या तो एक पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा या फिर दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करेगा। ठीक है, ये थे हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है अ डिवाइस, वो डिवाइस, उस डिवाइस का नाम बताना है। टू अ नेटवर्क विदाउट यूज़ अ केबल इज सेड टू बी, जिसमें केबल का यूज़ नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वायरलेस। तो वो डिवाइस कौन सा होता है, वो होता है वायरलेस डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है रोम। रोम चिप्स जो होती हैं वो परमानेंट डाटा और इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डाटा टेक प्लेस इन OSI मॉडल। तो व्हाट डज एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन टेक प्लेस कहाँ पर होता है, एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। तो प्रेजेंटेशन लेयर में आपका एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो होता है वो दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल द डैश ऑफ द एट्रीब्यूट। उसे क्या बोलते हैं, उसे डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी एट्रीब्यूट्स के लिए देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू होती है, कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट, द 2 ways टू अरेंज मल्टीपल विंडो ऑन द डेस्कटॉप आर। द 2 ways टू अरेंज मल्टीपल विंडोज़ को एक डेस्कटॉप पर अरेंज करने की जो वेज होते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कैस्केड एंड टाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो सही हो जाएगा। कैस्केड बोलते हैं
एंड क्या बोलते हैं, टाइल बोलते हैं। तो ये दो विंडो को एक ही डेस्कटॉप पे अरेंज करना क्या कहलाता है, कैस्केड एंड टाइल कहलाता है। तो गाइज ये थे हमारे पास कंप्यूटर के भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। और साथ ही आप हमें कमेंट करेंगे कि आपका 20 में से आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं और कितना आपका स्कोर रहा, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस को ला सकें और आपकी प्रिपरेशन को और हेल्प कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।